Hello and welcome everyone. Today we are going to discuss the summary of the poem A Slumber Did My Spirit Feel, written by William Wordsworth. The poem consists of two four-lined stanzas. इसमें two four-lined stanzas है. The first stanza reveals the poet's unawareness about the fact that one day his beloved would meet her death like other human beings. यह फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया है कि पोएट जो है अनअवेयर था इस फैक्ट से कि उसकी जो बिलवेड है लूसी उसको भी मृत उसको भी मौत आएगी या उसके उसे भी मरना पड़ेगा जैसे कि दूसरे ह्यूमन बींग्स की डेथ होती है उसकी भी डेथ होगी तो पोएट वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट because he was deeply in love of her. The second stanza deals with her death that has made her motionless and forceless. और सेकंड स्टैंजा में बताया गया है कि उसकी डेथ हो गई और ये और उसे उसकी डेथ ने उसे मोशनलेस विदाउट मोशन फोर्सलेस बना दिया विदाउट पावर बना दिया. However, the poet is at peace because his beloved Lucy has become inseparable part of the earth. पर पोएट बहुत ही पीस में था क्योंकि उसकी जो बिलवेड है लूसी वो अर्थ का ही एक एसेंशियल एलिमेंट बन चुकी थी जिसे हम अलग नहीं कर सकते जिसे कोई अलग नहीं कर सकता. The opening line of the poem is an observation of the poet about himself. जो ओपनिंग लाइन है पोएट जो इस पोम की ओपनिंग फर्स्ट लाइन है वो पोएट के बारे में उसके मेंटल स्टेटस के बारे में ही रिवील करती है. ही इज इन अ काइंड ऑफ स्लम्बर दैट टेक्स हिम टू अ स्टेट ऑफ अनअवेयरनेस कि वो किसके स्टेट में था एक गहरी नींद में था जो उसको इतनी नींद में था कि उसके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है वह उससे अनभिज्ञ था उसे पता ही नहीं था वो इतनी ही अनकॉन्शियस स्टेट में था और वो जो लाइफ की जो बिटर रियलिटीज है उसको उनको भी भूल चुका था. This slumber takes away all his human fears like the fact that age and death spare none, not even his dear Lucy. और जो उसकी स्लम्बर था जो उसकी गहरी नींद थी वो इतनी गहरी नींद में था इतना अनअवेयर था इतना अनकॉन्शियस था कि उसको जो भी ह्यूमन बीइंग्स जिनसे डरते हैं जैसे मौत से डरते हैं बूढ़े होने से डरते हैं वो इन सब चीजों से परे हो गया था उससे कुछ डर नहीं लगता था. ही वॉज डीपली इन लव विद हर बिलवेड कि वो चीजें उसको सब बेमानी लग रही थी उसको ध्यान में ही नहीं था कि लूसी की भी एक दिन डेथ होगी और उसको भी उससे अलग होना पड़ेगा और ये भूल गया था कि डेथ और एज किसी को भी नहीं छोड़ते. To him she was like a goddess who would remain untouched by age and mortality. अब mortality मतलब मृत्यु को नहीं वो प्राप्त हो सकती. To him उसके लिए वो एक गॉडेस थी वो एक सुपर नेचुरल उसके पास पावर थी और उसे लगता था कि मेरी बिलवड को डेथ टच भी नहीं कर सकती और ना ही वो बूढ़ी हो सकती हैं. However, the poet soon encounters the fact that his beloved has passed away. लेकिन उससे फिर फैक्ट उसको रियलिटी पता चलती है कि उसकी beloved की डेथ हो गई है. He does not state directly that she has died, but defines her totally in negatives. She sees nothing, she hears nothing, she cannot move. उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि उसकी डेथ हो गई है बल्कि उसने नेगेटिव्स का यूज किया है वर्ड्स का यूज किया है जैसे नो नीदर नोर
कि वो कुछ देख नहीं सकती, कुछ सुन नहीं सकती और हिल-डुल नहीं सकती और उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, पावर नहीं है। She is now one among the other elements of nature like rocks, stones and trees. अब वो उनके जैसी है, जैसे अर्थ के और एलिमेंट्स क्या हैं, नेचर के पे और क्या एलिमेंट्स है, रॉक्स हैं, पत्थर, पेड़, तो उन्हीं की तरह हो चुकी है वो भी। Her only movement is along with the rolling of the earth. वो कैसे घूमती है? वो सिर्फ जैसे अर्थ घूमती है, अर्थ revolves around the sun and rotates around its own axis. तो अ, उसकी भी मूवमेंट अर्थ के ही साथ है क्योंकि वो ग्रेव के अंडर है या उसकी बॉडी भी डिकम्पोज होके फिर वो रॉक स्टोन ट्रीज वगैरह में ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ऑफ विच शी इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट किसका इंटीग्रल पार्ट है अर्थ का नेचर का वो एक एसेंशियल एलिमेंट बन चुकी है दिस मूवमेंट इज सीन पॉजिटिवली बाय द पोएट एंड ही डज नॉट फील सैड एट हिज बिलवेड्स डेथ और जो मूवमेंट है जैसे वो घूमेगी जैसे वो चलेगी वो पोएट ने बहुत ही पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट किया है और वो दुखी नहीं हुआ अपने बिलवड की डेथ पर वो दुखी नहीं हुआ ही इज एट पीस सिंस हिज डियरेस्ट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ इटर्नल नेचर नाउ अब वो बहुत खुश है क्यों खुश है शांति है खुश तो नहीं शांत है उसका चित्त शांत है क्यों शांत है क्योंकि उसकी जो बिलवेड है वो एवरलास्टिंग नेचर का पार्ट बन चुकी है so let us discuss title now the title a slumber did my spirit seal is derived from the opening line of the poem जो ये जो टाइटल है जो हमारी फर्स्ट लाइन है पोम का उसी से ही डराइव की हुई है उसी से टाइटल बनाया हुआ है The title refers to the unconscious and unaware state of poet's mind so far his attitude towards the young Lucy was concerned. देखो जब वो लूसी से इतना प्यार करता था कि वो तब जब वो बहुत ही प्यार करता था और उसका जो स्टेट ऑफ माइंड था वो अनकॉन्शियस लेवल में था वो बिल्कुल भूल चुका था कि लाइफ की बिटर रियलिटी क्या है वो लूसी से बहुत प्यार करता था कि उसको लॉजिक्स रियलिटीज से वो बहुत दूर हो चुका था उसको लगता था कि लूसी को कुछ नहीं हो सकता और वो अनटच्ड बाय द डेथ उसको डच चेक मतलब टच नहीं कर सकती उससे his deep affection for Lucy was so strong that it clouded his senses of reasoning. उसका प्यार लूसी के प्रति इतना गहरा था कि उसकी सोचने और सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर चुका था धुंधला कर चुका था मतलब उसको हर वक्त लूसी नजर आती थी और उसको लगता था ये इमॉर्टल है इमॉर्टल बीइंग है सुपर नेचुरल पावर है इससे कुछ नहीं हो सकता तो वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि लूसी की भी डेथ होगी उसके लिए बहुत ही अनएक्सेप्टेबल चीज थी क्योंकि वो सोचता ही नहीं था he had become completely forgetful that, like all human beings, one day Lucy too would be subjected to old age and death. उसको भी वो बिल्कुल भूल चुका था कि लूसी भी एक दिन उसका एनकाउंटर डेथ से होगा उसकी भी डेथ होगी वो ये सोच भी नहीं सकता था कि जैसे सब लोगों की डेथ होती है लूसी की भी डेथ हो जाएगी However, the death of Lucy has awakened him to the bitter truth of life, its ultimate and its death. देखो लेकिन लूसी की जब डेथ हुई तब उसने एक्सेप्ट किया या रियलाइज किया कि लाइफ का बिटर ट्रुथ डेथ ही है एक बिटर रियलिटी डेथ ही है लाइफ को खत्म होना ही है लेट अस डिस्कस थीम The theme of the poem is philosophical.
तो फिलोसफिकल है इसका थीम, बड़ा लॉजिकल है, थॉटफुल है, हमारा थॉट प्रोसेस को इनिशिएट करता है कि द आइडिया ऑफ लाइफ, डेथ एंड लाइफ आफ्टर डेथ हमें सोचने के पे मजबूर करता है कि जब हम जिंदा होते हैं तो हम बिल्कुल केयर फ्री होते हैं, हमें कोई परवाह नहीं होती, हम सोच भी नहीं सकते कि किसी हमारी या हमारे किसी नियर वन की डेथ होगी। और जब डेथ हो जाती है किसी नियर वन की तो हम बहुत सैड हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक और लॉजिक दिया हुआ है, एंड लाइफ आफ्टर डेथ, अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी एक जिंदगी है, उसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। द पोम इज द पोम लाइक ऑल लूसी पोम्स ट्रीट्स द सब्जेक्ट ऑफ डेथ। देखो, इसमें भी जो लूसी पोम्स हैं, सीरीज है, इसमें टोटल 5 पोम्स हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने बिलवड लूसी के बारे में लिखी है। तो इसमें भी जो सब्जेक्ट है वो डेथ ही है सब पोएम्स में। बट द पोएट डज नॉट mourn her death as an ultimate end। परंतु जो इस पार्ट में जो पोएट है वो दुखी नहीं होता और वो डेथ को ये नहीं कहता कि डेथ अल्टीमेट एंड है। ही थिंक्स देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। He who had once considered her to be above old age and death now finds her inseparably blended with the earth and the nature। देखो, पहले वो क्या सोचता था उसके बारे में कि वो उसको ओल्ड एज और डेथ टच भी नहीं कर सकती, वो इमॉर्टल है, वो नश्वर नहीं है, अनश्वर है, उसके माइंड में ये रहता था। लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो उसने उसकी डेथ को एक्सेप्ट भी कर लिया और ये माना कि लूसी अब अर्थ में ही हमेशा के लिए समा गई है, नेचर में समा गई है और उसका पार्ट बन गई है, जिससे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता। वो मरने के बाद भी पेड़ में, पत्थरों में पेड़ पत्थरों के रूप में जीवित है और वो अर्थ का, नेचर का भिन्न हिस्सा बन गई है। अर्थ के साथ घूमती है, रोटेट करती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंड रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। तो वो एक इंटेग्रल पार्ट बन गई है अर्थ का। मैसेज, the poem, through poet's earlier state of mind and the ultimate hard fact of the death of Lucy, convey the message that death is inevitable। देखो, डेथ इनएविटेबल है, ये मैसेज ये पोम कन्वे करती है। इनएविटेबल टेबल मतलब कि हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। वी कैनॉट अवॉइड डेथ, ये आनी ही आनी है। इट इज इनएविटेबल। अब ये पोएट इस पोएम में, जो पहले पोएट का अर्लियर स्टेट ऑफ माइंड क्या था कि मेरी लूसी तो नहीं मर सकती, उसको ओल्ड एज टच नहीं कर सकती, उसकी डेथ नहीं हो सकती, वो अनश्वर है, वो उसकी डेथ नहीं हो सकती। उसने इस रियलिटी को एक्सेप्ट उसका मन कर ही नहीं सकता था, कर ही नहीं रहा था। वो इस लेवल, उसकी थिंकिंग प्रोसेस वहां पे थी नहीं। लेकिन लेटर ऑन जब उसकी डेथ हो गई तो उसने इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर दिया और माना कि डेथ इज इनएविटेबल, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। डेथ कांट बी अवॉइडेड इन एनी केस। मरना ही मरना है, जिसने जो भी पैदा हुआ है उसको मरना ही है। But that does not imply a complete end, as the dead person gets integrated with nature। पर वो उसका मानना है कि मौत सत्य है, कि है, मरना है, लेकिन मृत्यु के बाद भी जिंदगी है। जिंदगी कैसे है कि वो जो जिसकी मृत्यु होती है, वो जो डेड पर्सन है, वो नेचर में ही मिल जाता है, नेचर में मिल जाता है और उसका अभिन्न हिस्सा बन जाता है, जिससे कोई भी उसे जुदा नहीं कर सकता। अब लूसी भी उसका इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द अर्थ एंड शी इज ऑल्सो मूविंग
with Earth as Earth rotates around the sun and revolves around the sun and rotates around its own axis. तो वो लूसी भी उसी के साथ मूवमेंट शो कर रही है एंड इन अ वे लिव्स ऑन एंड ऑन और ऐसे ही उसकी हम डेथ के बाद भी जिंदगी चलती जाती है Lucy has been shown to have breathed her last, although the poet never had any fears about her death. देखो पहले जो था पोएट जो है ना उसके बारे में सोचता ही नहीं था कि उसकी डेथ होगी लेकिन फिर भी उसकी डेथ हुई However, after death, she has become a part of Earth and its routine rolling. और डेथ के बाद वो उस अर्थ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई और उसकी मूवमेंट के साथ ही लूसी की मूवमेंट हुई